तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या कर लिया, लेट मान लिया है हमने द न्यूमिनेटर को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, आप न्यूमिनेटर लिखना। न्यूमिनेटर को x मान लिया, द डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं और उसे y मान लिया। ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगी हमारी x अपॉन y की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। अब ये फ्रैक्शन हमारी x अपॉन y में होनी चाहिए, तो कंडीशन पहली इक्वेशन बनाएंगे हम। कह रहा है 1, हाँ, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, यदि हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट ओके x अपॉन y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, वो कह रहा है कि न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में -1। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस यहाँ पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब देखिए x माइनस, इधर प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1 है, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। मगर ये प्लस का है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का है तो जाकर माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -1 -1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, ये -2 हो गए हमारी, तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए। कह रहा है आ फ्रैक्शंस रिड्यूस टू 1। ठीक है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 एट बिकम 1/2 इफ बी ओनली एडेड 1। तो x न्यूमिनेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो हम y प्लस 1 लिख देंगे, y प्लस 1 इक्वल टू 1/2। कंडीशन बननी है 1/2, तो 2x इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, देखो इसमें भी y है और इसमें भी y है, दोनों में y क्या है, माइनस का है ना, तो मतलब सेम है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 या सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, तो सेकंड में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। x 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2 अपोन में आ जाएगा माइनस प्लस प्लस, कितना बचेगा, ये तो कट हो जाएगा क्योंकि प्लस का और माइनस का y कट, इधर बचेगा प्लस का बड़ा है ना, तो प्लस का x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 नहीं 3, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट। हाँ, क्या करेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू 2, वो भी माइनस का, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3,
माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है और हमारा सही हो जाए। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, अभी भी सवाल है। सो फ्रैक्शन एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू 3/5, ये हमारी फ्रैक्शन होगी 3/5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे अब। सो क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago नूरी वाज ट्राइज मतलब 3 गुना एज ओल्ड एज अ सोनू। ठीक है, सोनू से कितनी बड़ी है, 5 साल पहले। 5 years ago 5 साल पहले मतलब पास्ट की बात है तो यहाँ पर माइनस होगा, पास्ट की बात होती है तो माइनस होता है और फ्यूचर की बात होती है तो प्लस होता है। ठीक है, तो 3 गुना है नूरी सोनू से 10 years लेटर। अब लेटर मतलब पहले कि एगो क्या होता है पहले और लेटर मतलब बाद। ठीक है, तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस मतलब दुगनी हो जाती है सोनू से। ठीक है, सोनू की एज से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी की एज कितनी होगी और सोनू की एज कितनी होगी, प्रेजेंट वर्तमान की आयु कितनी होगी। तो हम करेंगे लेट द नूरी एज इक्वल टू एक्स, द सोनू एज इक्वल टू वाई। नूरी एज सोनू एज इक्वल टू एक्स वाई हो गया। फर्स्ट कंडीशन बनेंगे। फर्स्ट कंडीशन कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ के। 5 years एगो मतलब 5 साल पहले की बात हो रही तो माइनस होगा, तो x -5, सोनू की एज भी माइनस होगी और नूरी की एज भी माइनस होगी। नूरी की एज कितनी है, 3 गुनी है सोनू से। ठीक है, x -5 इक्वल टू 3x -15 x -3x और 3y। यहाँ पर बाय होगा क्योंकि ये सोनू की एज है। x -3y इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5, माइनस बड़ा है तो माइनस के 10 x -3y। ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहेगी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ज़रा। 10 years लेटर मतलब प्लस हो रहा है इसमें बाद में, और नूरी विल बी ट्वाइस, तो हम क्या करेंगे x + 10 इक्वल टू x + 10 और ये दुगना हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया है 10x मतलब नूरी की एज में 10 साल ऐड कर दिए और सोनू की ये y होगा, सोनू की एज में 10 ऐड कर दिए हैं, 10 ईयर्स ऐड कर दिए हैं और कितनी मतलब नूरी कितनी बड़ी है आपके 2 गुनी। तो हमें क्या करना है, इसे खोल देना है मल्टीप्लिकेशन करके। x + 10 इक्वल टू 2y + 20, तो x -2y इक्वल टू 20 - 10, x -2y इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। देखो x प्लस का इधर भी ऊपर भी x प्लस का है तो इसमें सेम साइन है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो पहली वाली इक्वेशन में से एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 10 और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस के 10। साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y आएगा माइनस के y आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 10 और माइनस के 10 20 हो जाएगा। कैसे, माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ जाएगी 20। मतलब नूरी की एज आ जाएगी, सोनू की एज आ जाएगी। y हमने किसे माना था, सोनू को, तो y आ गई हमारी 20 एज किसकी है, सोनू की। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सोनू की एज, वो निकल गई। अब नूरी की एज निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, x लिख लेंगे। माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आई है 20, माइनस के इक्वल टू 10। तो x माइनस 40 इक्वल टू 10। x माइनस, हाँ तो ये प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। मतलब 50 साल किसकी एज होगी, नूरी की। सो द नूरी एज इक्वल टू 50, द सोनू एज इक्वल टू 10 और 20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमने 2 पार्ट इसके कवर कर लिए हैं, बाकी के 3 पार्ट इसके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, बाय।